हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान रॉकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक से संबंधित पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे। तो अपने टॉपिक को जान लेते हैं। संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। तो सबसे पहले हम इसकी वैचारिक पृष्ठभूमि को जान लेते हैं। भारत के लिए संविधान तैयार करने का पहला अनौपचारिक प्रयास 1895 ईस्वी में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में हुआ। कौन से बिल में हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल में हुआ था, जो कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाया गया था। कब? 1995 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देने की बात है कि यह पहला अनौपचारिक प्रयास था। फिर 1924 ईस्वी में केंद्रीय विधानमंडल में संविधान सभा की मांग उठी थी, जो कि एक राष्ट्रीय मांग थी। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में भी संविधान सभा को लेकर मांग की गई। 1934 ईस्वी में एमएन रॉय ने सभा के गठन का ड्राफ्ट तैयार किया, जो कि पहला औपचारिक प्रयास था। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान सभा का ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? एमएन रॉय ने। कब किया था? 1934 ईस्वी में किया था और यह पहला औपचारिक प्रयास था। इसके बाद स्वराज पार्टी ने भी सभा को लेकर मांग की थी। स्वराज पार्टी ने जो सभा को लेकर मांग की थी वो 1934 ईस्वी में भी की थी। 1936 ईस्वी में फिर फैजपुर अधिवेशन, 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। इनमें भी कांग्रेस के द्वारा संविधान सभा को लेकर मांगे उठाई गई थी। इन मांगों को देखते हुए जो ब्रिटिश प्रतिक्रिया रही थी उसको भी हम जान लेते हैं। ब्रिटिश प्रतिक्रिया के रूप में पहला था अगस्त प्रस्ताव, दूसरा क्रिप्स मिशन और तीसरा था कैबिनेट मिशन। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में आया था, जिसको भारतीयों के द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। महात्मा गांधी ने तो इसे अस्वीकृत करते हुए उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा भी दी थी। यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी ने उत्तर तिथि चेक या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा किस मिशन को दी थी? तो वह था क्रिप्स मिशन, जो कि 1942 ईस्वी में आया था। इसके बाद कैबिनेट मिशन आया। तो कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को। इसके एक अध्यक्ष थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और 2 सदस्य थे। पहले सर स्टैफर्ड क्रिप्स और दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर। यह 3 सदस्यीय मिशन था। कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कुल सदस्य संख्या संविधान सभा के लिए निर्धारित की गई थी वो थी 389, जो कि 10 लाख की जनसंख्या के अनुपात में एक प्रतिनिधि चुना जाना निर्धारित किया था। जो ये 389 सदस्य निर्वाचित होने थे, उनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, 93 सदस्य देशी रियासतों से और 4 सदस्य मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से निर्वाचित होने थे। 4 जो मुख्य आयुक्त प्रांत थे वो थे अजमेर मेरवाड़ा, बलूचिस्तान, कुर्ग और दिल्ली। तो इन 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों को हम ABCD ट्रिक से याद कर सकते हैं। ए का मतलब है अजमेर मेरवाड़ा, B बलूचिस्तान, C कुर्ग और D दिल्ली। अब संविधान सभा में जो महिला सदस्य थी वो कुल सदस्य 15 थी और प्रथम बैठक में जिन महिला सदस्यों ने भाग लिया था वो 10 महिला सदस्य थी। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा को लेकर जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए थे। सभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। अब सभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों किस तरह से थे? तो जो 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से आने वाले थे वो सदस्य निर्वाचित थे और जो देशी रियासतों से आने वाले थे वो सदस्य मनोनीत थे। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सभा के सदस्य निर्वाचित थे या मनोनीत थे या दोनों थे। तो सभा के सदस्य निर्वाचित और मनोनीत दोनों थे। निर्वाचन के बाद प्रथम बैठक हुई। प्रथम बैठक कब हुई?
तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष भी चुने गए थे। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। इसके बाद दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का चुनाव भी किया गया। स्थायी अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष का भी चुनाव किया गया था। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया और अस्थायी अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया था। तो यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। इसके बाद 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। तो यहाँ पे ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित हुआ था। इसी के साथ संविधान सभा के सलाहकार भी नियुक्त किए गए थे। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राव थे, जिनको लॉर्ड वेवेल के द्वारा नियुक्त किया गया था। संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो वो था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इसके साथ इसी समय में जो संविधान सभा के द्वारा जो कार्य किए गए थे उनमें 3 वाचन हुए थे। पहला था प्रथम वाचन 4 नवंबर 1948 से लेकर 9 नवंबर 1948 तक चला था। इसके बाद द्वितीय वाचन हुआ था, जो कि 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। इसके बाद तृतीय वाचन हुआ था, जो कि 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को हुआ था। 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। तो यहाँ पे यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकरण के स्थान पर स्वीकृत किया गया था, ये शब्द भी कई बार लिखा जाता है। अब संविधान लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। यहाँ पे यह भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी हम जान लेते हैं। तो संविधान सभा के द्वारा अन्य क्या क्या कार्य किए गए थे? पहला है राष्ट्रध्वज, दूसरा राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत और तीसरा प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचन। संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। तो यहाँ पे ये एक ध्यान देने वाली बात है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसके 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एवं राष्ट्रगीत को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया। प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचन भी 24 जनवरी 1950 को हुआ था और प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित किया गया था, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को ही शपथ ग्रहण की थी। इस प्रकार हमने संविधान सभा एवं संविधान निर्माण टॉपिक पर चर्चा की। मिलते हैं अगले वीडियो में संविधान सभा में महिला सदस्यों के नाम की ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।